हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जो कि हम डायरेक्ट कपड़े पर करेंगे। मेज़रमेंट के लिए मेरे पास ये नाप है, इससे हम सारा नाप ले लेते हैं। नाप में पहला काम हमारा होता है, हम लंबाई लेते हैं। तो लंबाई लेने के लिए ये जॉइंट को बिल्कुल सीधा रखना है, बराबर। ये हमारी लंबाई 13 इंच है और थोड़ा सा खींच के नापना है लंबाई को। 13 इंच है। अब ब्लाउज़ को हम फिर से सीधा कर लेते हैं। अब इसका चेस्ट नापते हैं हम। ये 15 और 15 का डबल 30 इंच, तो हमारा 30 इंच का चेस्ट हुआ। हम कमर लेते हैं, इसको बिल्कुल खींचना है कमर को भी। तो ये 14 आ रहा है, तो 14 का डबल 28 इंच कमर आ गया इसका। अब हम शोल्डर लेते हैं। शोल्डर लेने के लिए ब्लाउज़ को एकदम बराबर रखना है। ये शोल्डर हमारा 8.5 इंच पर आ रहा है और इसकी जो बीच की गेपिंग है वो 4.5 इंच आ रही है। अब हम कटोरी नाप लेते हैं। कटोरी की साइज़ 5.25 इंच आ रही है। सामने का नेक नापते हैं हम। ये 6.25 पर, सामने नेक 6.25 पर। पीछे का नेक ये है 11 इंच पर है। आस्तीन ले लेते हैं हम, 2.25 इंच। इसकी गोलाई ये 6 इंच। तो इस प्रकार से सारा मेज़रमेंट हम नोट कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से ये मेज़रमेंट हमारा रेडी हुआ। लंबाई 13 इंच, चेस्ट है 30 इंच, कमर है 28 इंच, शोल्डर 8.5 और गले के बीच की जो चौड़ाई रखेंगे हम वो 4.5 की रखेंगे। सामने का गला जो है वो 7 इंच है, पीछे गला 10.5, आस्तीन 3 इंच, उसकी मोहरी 6 इंच। अब इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे। हमने ये 4 फोल्ड कर लिया है और 1 इंच ऊपर के पार्ट्स को हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। मेज़रमेंट में सबसे पहला काम हमारा होता है लंबाई लेना। लंबाई हमारा है 13 इंच, हम टोटल लेंगे 14 इंच का। ये हमने 14 इंच ले लिया टोटल। अब हम यहाँ से शोल्डर लेते हैं। शोल्डर है हमारा 8.5 इंच। 8.5 का आधा होता है 4.25। 4.25 ये हमारा हो गया। फिर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये हुआ हमारा 4.25। अब हमने ये शोल्डर लिया है, इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे इसके आर्म होल के लिए, तो ये 5.25। ये लेने के बाद हम कमर और चेस्ट ले लेते हैं। कमर हमारा है 28 इंच। 28 का चौथा हिस्सा 7 होता है। 28 का चौथा हिस्सा 7 होता है और साथ में 1 इंच उसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना होगा 8 इंच। और यहाँ हमारा जो चेस्ट है वो है 30 इंच का। 30 इंच का चौथा पार्ट्स क्या होगा, 7.5 होगा। ये 7.5। कमर और चेस्ट को मिला देते हैं। अब इसके बाद आपको जितना एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है वो आपके कपड़े के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप 2 इंच की मार्जिन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कमर और चेस्ट हो गया। अब आते हैं हम गले की चौड़ाई, जो हमने लिया है ना बीच की गेपिंग, उसके लिए। तो ये हम गले के बीच की जो गेपिंग दे रहे हैं वो 2.25 दे रहे हैं, क्योंकि 2.25 है। यहाँ पे भी 2.25 ले रहे हैं। और जो नेक है हमारा है वो 7 इंच पर है, तो हम ये 7.5 डीप देते हैं। मिला देते हैं इसको। अब
चूँकि ये डीप गला है तो दो चीज़ें हम करती हैं, शोल्डर को गले की ओर डाउन करते हैं, पहला काम, और दूसरा काम हम क्या करते हैं, आर्म होल को अंदर की ओर हाफ इंच डाउन करते हैं। ये हुआ। अब हम आर्म होल लेंगे, पहला वाला आर्म होल 1 इंच पर लगाएंगे उसके लिए, और दूसरा हम 1.25 पर करेंगे। इसको चेस्ट से मिला देंगे ऐसा। ये हुआ। जनरली होता क्या है कि कटोरी वाले ब्लाउज में यहाँ गोल गला ही मिलता है आपको, तो हम भी गोल गला का शेप बना देते हैं यहाँ पे। अब हम बेल्ट पट्टी के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ से हम 3 इंच लेते हैं। जरूरी नहीं यहाँ आप 2.5 इंच करेंगे तो आप यहाँ 3 इंच करेंगे, इधर 3 इंच कर रहे हैं तो आप यहाँ 2.5 इंच कर सकते हैं। यहाँ हम 3.5 लेंगे। इन दोनों को मिला देते हैं और इसको बेल्ट पट्टी का जो होता है ना उस शेप में कर लेते हैं। अब आते हैं हम कटोरी के लिए। कटोरी हमारा है 5 इंच 5.25 है, तो ये हम 5.25 पर निशान लगाते हैं। वैसे ही ऊपर की ओर भी हम 5.25 पर निशान लगा लेते हैं। अब ये ध्यान देना है कि ये जो पीछे वाला आर्म होल के लिए जो हमने निशान लगाया है उससे जो डिस्टेंस रखनी है हमें 2.25 या 2.5 इंच की, हम 2.5 इंच ले रहे हैं यहाँ पे। इसे इस तरह से मिला देते हैं और ये कटोरी का शेप दे देते हैं। अब इसकी डॉट पॉइंट निकालना है। डॉट पॉइंट क्या होगा, 5.25 का मध्य क्या होगा, यहाँ हम डॉट पॉइंट निकालेंगे। तो 5.25 है, 5.25 का हाफ क्या होगा, 2.5 इंच 1 सूत। ये 2.5 इंच 1 सूत ले लिए हम। ऊपर की ओर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये हो गया, हम इसको कट करके निकाल देते हैं। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। ये साइड का पार्ट्स है, ये बेल्ट पट्टी है, इसमें हम किसी भी प्रकार की मार्जिंग ऐड नहीं करेंगे, इसमें भी किसी प्रकार की मार्जिंग ऐड नहीं करेंगे। ये हमारी कटोरी है, इसको हम फिर से कपड़े पे रख के इसको कटिंग करेंगे, इसको बढ़ाना होता है इसलिए हम, तो इसके लिए हम कपड़ा लेते हैं। ये हमने कटोरी के लिए अलग से कपड़ा लिया हुआ है, और कटोरी को हमेशा हम ओरेफ लेते हैं, तो हमने ऐसा कर लिया। अब इसको रख के हम चारों तरफ से इसका ड्राइंग बना लेते हैं। अब इसको हम निकाल देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर की ओर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इधर की ओर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इधर भी 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और इधर हम सिलाई के लिए केवल 1.25 इंच, और इधर हम 1/2 इंच। इन सारे निशानों को हम मिला देते हैं। इस डॉट को भी हम सीधा नीचे कर लेते हैं। इसको हाथ से ही मिला लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कटोरी का साइज़ है। तो ये हमने कटोरी काट लिया है। अब क्या करेंगे, इसका डॉट निकालने के लिए हम ऐसा फोल्ड करेंगे इसको। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ 1.25 इंच के आसपास छूट रहा है।
यहाँ और हम पाव इंच छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कटोरी निकालने के लिए हमारा जो 5.25 इंच का कटोरी था उसका हाफ होता है 2.5 इंच 1 सूत, तो हम यहाँ से 2.5 इंच 1 सूत लेते हैं ऐसा। अब इस डॉट से, ये जो हमने डॉट का निशान लगाया है, इससे इसको मिला देते हैं इन दोनों निशानों को, तो ये हमारा कटोरी का डॉट पॉइंट निकल जाता है। इस पर कट लगा लेंगे हम। तो हमारा कटोरी रेडी हुआ। अब आते हैं हम पीछे पार्ट्स की ओर। तो ये हमने कटोरी काट लिया है। अब क्या करेंगे, इसका डॉट निकालने के लिए हम ऐसा फोल्ड करेंगे इसको। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ पाव इंच के आसपास छूट रहा है, यहाँ और हम पाव इंच छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कटोरी निकालने के लिए हमारा जो 5.25 इंच का कटोरी था उसका हाफ होता है 2.5 इंच 1 सूत, तो हम यहाँ से 2.5 इंच 1 सूत लेते हैं ऐसा। अब इस डॉट से, ये जो हमने डॉट का निशान लगाया है, इससे इसको मिला देते हैं इन दोनों निशानों को, तो ये हमारा कटोरी का डॉट पॉइंट निकल जाता है। इस पर कट लगा लेंगे हम। तो हमारा कटोरी रेडी हुआ। अब आते हैं हम पीछे पार्ट्स की ओर। हमें पीछे की ओर डिप करना है, तो आप नापने के बजाय आप ऐसे भी रख सकते हैं। जो पीछे की गोलाई है ना ब्लाउज़ का, आप उसको आधा इंच छोड़ के ऐसे रखिए, यहाँ पे निशान लगाइए, तो आपको फिर से गला नापने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऊपर की तरफ 2.25 दिया था, हम यहाँ पे 2.5 इंच दे रहे हैं क्योंकि बहुत ब्रॉड है ये। और ये गोल गला है हमारा, इसे भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। ये हम आस्तीन कटिंग करेंगे। हमने ये मार्जिन दे दिया है और हमारी आस्तीन की जो लंबाई है वो 3 इंच है, तो हम 3.5 लेंगे यहाँ से। उसकी मोहरी जो है वो 6 इंच है। आस्तीन की लंबाई काफ़ी कम होने के कारण हम यहाँ पे जो डाउन करेंगे ना, वो हम 2.25 इंच पर कर रहे हैं और यहाँ से हम 7 इंच ले रहे हैं। इसे भी हम कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने आस्तीन कट कर लिया है। आज चूँकि जैसे सामने का आर्म होल डाउन होता है आधा इंच, वैसे ही हम यहाँ पे भी डाउन करेंगे। तो ये हमारा इस मेज़रमेंट के हिसाब से कटोरी ब्लाउज की कटिंग जो है कंप्लीट हुई है। ये पीछे पार्ट्स, सामने का पार्ट्स, बेल्ट पट्टी, कटोरी, इसमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ब्लाउज़ इस नाप से कटिंग इसकी कंप्लीट हुई है। इस प्रकार से इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा अस्तर का फैब्रिक कटिंग हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी डालेंगे, कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग की।